गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नमस्ते। हम पहचान की ओर से आज अपने एक बहुत ही ब्रेव वॉरियर उमा से मिलने जा रहे हैं। उमा जी को हम 4 साल से पहचानते हैं और ये इनमें एक अद्भुत शक्ति है जिससे ये कैंसर जैसी बीमारी भी लड़ पाई है। आज इनको कई मुसीबत आई है लेकिन हमेशा इन्होंने डटकर उनका सामना किया है। इन्हीं के शब्दों में सुनते हैं कि कैसे इन्होंने कैंसर से भी जीत पाई और कैसे ये अपने मन को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो भी लड़ाई आई है कोरोना के जैसे टाइम में भी इन्होंने खुद तो अपने आप को प्रिवेंट किया, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे पेशेंटों को भी बैंगलोर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारों को मदद की है। तो अभी सुनते हैं उमा जी के साथ। नमस्ते उमा जी। नमस्ते मैम। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगे, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। ओके। और रही बात, मैम कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि अल्फा मैम को मैं 4 साल से जानती हूँ। उन्होंने जो हेल्प की है उस वजह से मेरे अंदर मोटिवेशन कुछ ज्यादा आया है। एक्चुअली वो जिस तरह से मुझे समझ पाई है, आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है, क्योंकि तो मेरा मेन मोटिवेशन का कारण ही वही है। और मुझे खुद को पहचानने की जो शक्ति तो थी मुझ में, लेकिन मैं खुद को नहीं पहचान पा रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। ठीक है, मैं लड़ रही थी, लेकिन मुझे ये समझना था कि वो शक्ति क्या है जो मैं है ना इतना सब प्रॉब्लम को फेस करके निकल जाती हूँ। हर बार हिम्मत आ जाती थी, लेकिन जब 4 साल पहले अल्फा मैम से मिली तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला। उन्होंने बोला कि आपके अंदर कोई तो ऐसी है एनर्जी जो आपको ठीक होने में मदद कर रही है। तभी जाके मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मेरे अंदर ही कुछ ऐसा है जो मैं खुद को खुद ठीक कर सकती हूँ। तो वो हिम्मत मुझे अल्फा मैम से मिली है, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि तो यूनिवर्स से बोलते खुद आके हेल्प नहीं करते हैं, किसी को एंजल को भेजते मदद करने के लिए। तो मेरे लिए एंजल से बढ़कर है अल्फा मैम। थैंक यू मैम, आपने मेरी बहुत मदद की इसलिए। अरे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें तो। नहीं, मैंने तो एक्चुअली क्या है सिर्फ कि हाँ बोलिए। इंसान जब तकलीफ आती है ना तो जिंदा लाश बन जाता है। एक्चुअली मर जाता है तो इतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब जिंदा लाश को अगर उसमें वापस जान डालो ना तो एक नया जन्म लेने जैसा होता है। तो ये काम उन्होंने किए बिना स्वार्थ के, मतलब कि आज की दुनिया में कोई नहीं करता है। तो निस्वार्थ भावना से अगर हम किसी की मदद करते हैं ना, वो बड़ी बात होती है। और वो मुझे ये क्वालिटी बहुत पसंद है मैम में, तो मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। इसीलिए कोशिश कर रही हूँ, उनकी जैसे तो नहीं हूँ पर कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली आपने बहुत सारा बोल दिया मेरे बारे में, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा है मैम, ऐसा कुछ पता नहीं नहीं है। क्या कनेक्शन है या फिर भगवान ने बचपन से भगवान को ढूंढ रही थी शायद। वो भगवान तो खुद तो आते नहीं है, किसी न किसी रूप में आके मदद करते, तो आपके रूप में आके मेरी मदद की है और कुछ नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपका बड़प्पन है। हाँ बताइए, आपने अपनी शुरुआत कैसे की? जब मालूम पड़ा कि आप ये बीमारी से जूझ रही है तो कैसे आपने आगे बढ़ा? और थोड़ा अपने परिवार के बारे में भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। देखिए कि परिवार का तो मेरा मानना है कि इतना जब मैं संघर्ष करने के बाद होते हैं ना सार, जैसे कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं उसका सार हमें समझ में आना है, तो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। तो उतार चढ़ाव आने के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा जन्म क्यों हुआ है और मैं संघर्ष क्यों कर रही हूँ और क्यों मुझे भगवान ने ये सांसें दी है। तो मुझे ये समझ में आ गया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ऐसे तो मैं सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, और मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, मम्मी पापा के साथ। तो 10 इयर्स हो गया मैं सफर कर रही हूँ चैलेंज से। तो स्टार्टिंग में जब मैं किडनी का प्रॉब्लम हुआ था मेरे, तो 1 साल तक
तो मुझे पता ही नहीं लगा था मुझे किडनी का प्रॉब्लम है। एक्चुअली उस समय मैं 22 ईयर्स की थी, तो उस समय किडनी का जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने 1 ईयर तक बहुत ट्राई किया। पहले तो इन्फेक्शन बताया था, फिर पता चला कि किडनी फेलियर हो गया है। तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, क्योंकि तो मुझे पता था कि मेरी बेबी 2 साल की थी, छोटी बच्ची। उसी समय उसको मैंने दूध छुड़ाया था, वो पीट करती थी, तो मैं फेस नहीं कर पाई, तो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन पता नहीं अद्भुत शक्ति थी जो मेरी हमेशा, जैसे मैम कहते हैं, सच कहते हैं कि वो हमेशा मेरी, जब मैं हार मानने लगती हूँ तभी आके वो मेरी मदद करती है। लेकिन मैं उस शक्ति को समझ ही नहीं पाई उसका, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मैं कोमा में चली गई थी, 21 डेज तक मैं कोमा में थी। तो NICU में किया था अहमदाबाद में मुझे। उस टाइम 2 टाइम डायलिसिस करके मुझे होश में लाया गया। ऐसे करते करते किडनी का प्रॉब्लम हुआ, और फिर बाद में किडनी के लिए किसी का मैच नहीं हो रहा था और फैमिली से कोई रेडी नहीं था देने के लिए। तो फिर 5 इयर्स में डायलिसिस में थी, और मैंने गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाया था किडनी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं होप था, मतलब एक अंदर आत्मविश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर से अपने पैरों पे खड़े होकर अपने बच्चों को मैं खुद, उनको एक लाइफस्टाइल दूंगी, उनको एक लेवल तक लेके जाऊंगी। तो वो होते हैं जैसे विल पावर, या अंदर से खुद पे खुद विश्वास करना। जैसे कि हमेशा आप बोलते हैं परमात्मा उसी की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करता है। तो हमेशा हमें खुद की मदद खुद करनी होती है। हमें कोई प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकता है, भगवान भी नहीं निकाल सकता, डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता है। एक्चुअली हमारे अंदर ही हमको संकल्प करना होता है कि नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है। अगर हम अंदर से स्ट्रांगली हम फील करते हैं ना कि नहीं मैं निकलूंगी, तो भगवान भी उसका हाथ पकड़ के उसे निकालता है बाहर। तो मेरा तो यही मानना है कि परमात्मा उसी का साथ देता है जो खुद की खुद मदद करता है। सबसे पहले खुद की मदद करना है हमें। जब हम खुद की मदद करते हैं तो हमारी मदद भगवान करता है। सही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। और इसलिए जी बोलिए। हाँ, नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा आपके परिवार वालों को भी, क्योंकि 21 दिन कोमा में रही तो बहुत मुश्किलें आई होंगी उनको भी सामने। हाँ, बहुत मुश्किलें आई थी, और मेरे मम्मी पापा हैं, उन्होंने बहुत सफर किया है, 10 ईयर्स से बहुत फेस किया उन्होंने भी। बच्चे भी छोटे थे, उनको यही था कि बच्चे माँ के बिना तो रहते नहीं है, तो अब करना क्या है। तो बहुत सफर किया उन्होंने, बहुत सपोर्ट किया मुझे। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा अगर हिम्मत हार गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा हिम्मत मुझे मेरे पापा ने दी है, क्योंकि तो जन्म दे के हर कोई शादी करके बोलता है कि बस हो गया हमारा काम, बस इतना ही है। लेकिन मेरे पापा ये बोले कि आखिरी सांस तक मैंने जन्म दिया तो मेरा फर्ज है कि मैं हर सांस से रहूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो उनकी हिम्मत देख मुझे और हिम्मत आती थी कि नहीं, अगर वो मेरे लिए इतना संघर्ष कर सकते तो मैं ये दर्द से क्यों नहीं बाहर आ सकती। मुझे ये लगता था कि दर्द कोई बड़ी बात नहीं है। उनका जो दर्द है उसके सामने मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा दिमाग में यही सोचती थी। तो वो भी एक एनर्जी मिलती थी उनसे, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। तो उस वजह से ये सब हुआ। एक्चुअली स्टार्टिंग में शायद मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी थी, शायद गुस्सा आना वगैरह या इरिटेशन होना, ये सब एक्चुअली कॉमन है किडनी पेशेंट के लिए, होता है। लेकिन उससे बाहर भी हमें ही आना, तो उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी होता है। फैमिली का कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली का भी सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि तो मेरे हॉस्पिटल में कम से कम 100 से ऊपर मेरे फ्रेंड्स है किडनी पेशेंट। तो वो लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो वो लोग इतना हार जाते हैं, उनको ऐसे लगता है कि जिंदगी जीना ही क्यों है, लेकिन मरना भी हाथ में नहीं होता है। बोलते कोई कोई तो चलते चलते ऐसे ही पता नहीं चलता है और चले जाते हैं, और कोई कोई इतना दिन इतना साल हो जाओ सभी बोलते अभी जाएगा, लेकिन वो उसको कुछ नहीं होता है। तो विल पावर स्ट्रांग होती है उनकी, वो भगवान उन्हीं को दर्द देता है जो बर्दाश्त कर सकता है। तो इसीलिए मैंने ये सब फेस करते करते फिर जब बाद में मुझे पता चला 4 साल पहले कि मेरे बॉडी
बॉडी में ब्लड कैंसर है। ठीक है, तो मैंने बोला इतना सब हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, मुझे गवर्नमेंट से किडनी भी मिल गया, मिरेकल हुआ मेरे साथ। तो रात को 12 बजे फोन आया था 5 साल पहले कि है ना गवर्नमेंट से मुझे रजिस्टर करवाया, तो किडनी मैच हुई मुझे। तो मैंने विक्टोरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ मैंने सर्जरी करवाई। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि गारंटी नहीं लेते हैं कि किडनी सेट होगा कि नहीं। ऐसे तो मैच हो रही है, लेकिन जिसने डोनेट की है वो जेंट्स की किडनी है। और वो एक्चुअली मेरा वजन बहुत कम था। एक्चुअली मेरा डायलिसिस करवा करवा के मैं 38 kg थी। तो वो किडनी मेरे अंदर सेट होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कम से कम 4.5 kg का किडनी था। तो डॉक्टर बोलते थे कमर बहुत छोटी है तो उसको कैसे सेट करना है। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला अगर इस बीच में मौत हो गई, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें इंटरव्यू देना होगा कि इस ऑपरेशन में कुछ भी ऊपर नीचे हो तो उसकी जवाबदारी तुम्हारी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने यही बोला ऐसे भी जी रही हूँ, ऐसे भी जी रही हूँ। तो मर के जीने से अच्छा है एक बार या तो मर जाए या ठीक हो जाए, दोनों में से। तो उस टाइम मैं हिम्मत करके मैंने सर्जरी करवाई। फिर 3 डेज के बाद मुझे होश आया। तो उसके बाद है ना डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया है और किडनी सेट हो गया। तो फिर उसके बाद 5 साल तक ठीक से मैं काम पे लग गई। कम से कम 1 महीना मैंने रेस्ट। फिर उसके बाद घर का काम करने लगी थोड़ा। उसके बाद 3-4 महीने के बाद टिफिन सेंटर मैंने शुरू किया। जैसे स्टाफ के लोग होते हैं उनके लिए खाना बनाना ऐसा कुछ शुरू किया मैंने। फिर उसी से जो भी होता था दोनों बच्चों का और मेरा, थोड़ा बहुत पापा सपोर्ट करते थे, पापा के घर में रहती तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसे करके मैं अपनी लाइफ को लेकर जा रही थी। लेकिन अचानक से एक दिन इन्फेक्शन हुआ तो मुझे 4 इयर्स पहले पता चला कि जो मैंने नई किडनी लगाई है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक टिश्यू आ गया है जिससे मुझे ब्लड कैंसर हो गया। तो फिर ब्लड कैंसर का इलाज करवाना करके बोला था डॉक्टर ने, बोला बहुत हैवी होगा, शायद बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करना पड़ेगा या कुछ भी मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत हैवी होता है ये मतलब इलाज होता है। लेकिन फिर मैंने बोला कि जब किडनी की प्रॉब्लम से निकल सकती हूँ तो कैंसर, पता नहीं मुझे कैंसर क्या है, लेकिन मुझे बस इतना ही पता था कि कुछ भी है, जब जिंदगी लिखी हुई है अगर कॉन्फिडेंस है तो इस दर्द से भी मैं निपटूंगी। मुझे बस इतना ही मेरा है कि मेरा टारगेट है ना, मैंने पहले से फिक्स कर दिया था कि बच्चों को पढ़ाई के उनको सेट करना, चाहे कुछ भी हो जाए तब तक तो मेरी सांसें रहेगी। और मेरा एक ही मेरी इच्छा थी कि आखिरी सांस तक मैं काम करती रहूं। मैं काम को बहुत इम्पोर्टेंट देखती हूँ। मुझे लगता है कि जो नसीब वाले होते हैं वो लोग भी काम कर सकते हैं, और कोई के नसीब में काम नहीं होता है। और जो काम करते हैं वो कर्म करते हैं ना तो उसका फल मिलता है, देर से मिलो या अब भी, मुझे नहीं तो बच्चों को तो मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि हम कुछ करते हैं ना तो यूनिवर्स हमें खाली हाथ नहीं रखता है, कुछ ना कुछ तो मदद करता है। तो मेरा ये एक विश्वास था। और मैं धार्मिक हूँ थोड़ा, मतलब भगवान में बहुत मानती हूँ। तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी तो होती है, वो होती है जैसे कि बोलते हैं भगवान कहीं कहाँ रहता है सभी पूछते हैं ऐसे वैसे, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे अंदर ही भगवान होता है, लेकिन हमको बस पहचानना होता है और कुछ नहीं। जिस दिन हम हमारे अंदर जो भगवान है उसको पहचान लेते हैं तो हम अपने असली रूप में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे अंदर से आत्मा जागृत हो जाती है, और मेन आत्मा को जागृत करना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी टाइम ऐसे ही चल रहा है। और मेरा आत्मा की जागृति तब हुआ कि अल्फा मैम ने मुझे एक मंत्र दिया था, ये है ना उमा पे ट्राई करो, शायद आपको कुछ अच्छा लगेगा। वो बोल रहे थे एनर्जी तो है पर आप उस एनर्जी को पहचान नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, हमें पहचानना नहीं है, बस हमें उस एनर्जी को यूज में लेना है। तो अल्फा मैम ने मुझे एक मंत्र दिया था, वो सर्विस में करना है, भक्तामर मंत्र। हाँ भक्तामर वाला। तो फिर तो मंत्र को मैंने, उन्होंने जिस दिन बोला उसी दिन से कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट कंटिन्यू किया। उससे मुझे ये हुआ, शायद
आप लोग विश्वास करो या मत करो, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो मैं आज शेयर कर रही हूँ। मैंने किसी से नहीं बोला है, क्योंकि तो मुझे वो अनुभव बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं वो मंत्र करने बैठती थी तो मुझे रोशनी रोशनी में मुझे दूसरे दिन क्या होने वाला है या आगे मुझे लाइफ में क्या करना है, तो वो संकेत मुझे डायरेक्ट यूनिवर्स से मिलता है। तो मेरे लिए गॉड गिफ्ट है कि मुझे पहले से है ना समझ में आ जाता है कि मुझे मुश्किलें को तो हम नहीं टाल सकते, जो लिखा हुआ है वो तो आता ही है, लेकिन हाँ हिम्मत जरूर मिल जाती है कि हाँ इस मुश्किल में हमें कैसे रहना है। तो ये हमारे लिए जैसे कि राई का पहाड़ बनते हैं लोग, उसका पहाड़ का राई कैसे बनाना है वो मुझे परमात्मा ने सिखाया है। तो मुझे हमेशा सुबह जब उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में तो मैं स्टडी करती हूँ। खुद मुझे ऐसा फील होता है कि खुद लोग यूनिवर्स आके मुझे बढ़ाते हैं, तो वो वक्त मेरे लिए बहुत अनमोल है और अनुभव भी करती हूँ। और जब उस स्थिति में रहती हूँ तो मन करता है, उठने का मन ही नहीं करता एक्चुअली। कभी घंटा 2 घंटा इतना अच्छा लगता है, उसकी एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश हो जाती है, तो मैं पूरा दिन काम करती हूँ तो मुझे फील नहीं होता है कि मैं पेशेंट हूँ। सही बात। तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तो मेरे को इसलिए थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि ये अनुभव आपकी वजह से कर रही हूँ। जी, ऐसा कुछ नहीं है। कंसिस्टेंट पता नहीं, आप अगर वो संगीत नहीं देते या आप वो मंत्र नहीं देते शायद आज वो अनुभव को मैं फील नहीं कर पाती। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना भरपूर और संतुष्ट हूँ कि मेरे पास कोई कमी है ही नहीं, सब कुछ है और मेरे जितना कोई भाग्यशाली नहीं है। नहीं उमा जी, जब पहली बार हम मिले थे तब आपकी बहुत ही बुरी हाल था कि आप जूझ रही थी अपनी लड़ाई से, तो तभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई भक्तामर आपको कहीं भी काम आ जाए। डॉक्टर तो अपने इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट सब होती है, आपने भी अपनी हिम्मत बनाए रखी थी। फिर भी मुझे तब ऐसा लगा कि नहीं शायद इस मंत्र से आपको कुछ और एनर्जी मिल जाए और आपको काम लग जाए, क्योंकि ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपके लिए दुआ मांग सकती हूँ, है ना। दवा अपना काम करेगा। बोलिए। देखिए कि पहली बात तो विश्वास होना जरूरी है और मुझे आप पे पूरा विश्वास कि आप जो भी बोल रही हैं मेरे भले के लिए बोल रही हैं। और मुझे आप पे इतना ट्रस्ट था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद भगवान आके मुझे बोल रहा है कि उम्मा तुम इस रास्ते पे चलो, बहुत कुछ देख लिया तुमने अब और नहीं। तो बस ये फीलिंग अंदर आई, तब से मैंने शुरू किया और कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे बहुत फायदा मिला उसे। और कोरोना पीरियड में जब लोग तड़प रहे थे, इतना तड़प रहे थे कि उनको कोई डॉक्टर तक छूने के लिए तैयार नहीं था, और मैं हूँ ट्रांसप्लांट पेशेंट, ऊपर से कीमो भी करवा चुकी हूँ मैं, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप किसी से शादी कर सकते हो, इन्फेक्शन आपको जल्दी होगा, सेंसिटिव हो। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर हम सब ऐसा सोचेंगे तो इंसानियत कहाँ गई। एक तो पहले से कोई हिम्मत हार जाता कि हमें कोरोना हो गया है, और फिर मैं भी उसी दौर में मुझे जुकाम हो गया था, तो मुझे भी टेस्ट के लिए वहाँ पे लेके गए थे, तो मुझे भी पेशेंट के साथ ही रखा। डॉक्टर बोला बेड तो है नहीं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक सकते हो, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको घर भेज देंगे। मैंने बोला ठीक है। तब तक उन्होंने दवाई नहीं दी मुझे। फिर मैं कहीं पे थी लेकिन वो सब कर, तो मैंने उनको मोटिवेशन दिया, तो कोरोना से बाहर आने के लिए भी उनको मदद मिली। बस मैंने उनको यही बोला कि अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो। सबके अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर मैं स्पेशल नहीं हूँ, इस दुनिया में हर कोई इंसान, हर कोई की आत्मा स्पेशल है, क्योंकि तो भगवान ने हर कोई को स्पेशल बना के ही धरती पे भेजा है, कोई ना कोई कारण की वजह से। लेकिन वो अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको जगाने के लिए वो हमारे अंदर होना चाहिए, और जब वो एनर्जी जाग जाएगी तो इस दुनिया में जैसे कि स्वर्ग कैसे होता है वैसे हो जाएगा। इंसान पहले जैसे नॉर्मली जैसे राम सीता का युग था या जो भी था पहले वाला, वो वापस हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो करने के लिए सभी को संगठन करना जरूरी है। संगठन जब होगा जब खुद को आप खुद पहचानो। पहली बात आप ये सोचो कि आप कौन हो और आप इस धरती पे क्यों आए हो। अपने अंदर झांको और देखो कि मेरे अंदर कहाँ पे क्या है। बोलते स्वयं की चेकिंग करते रहो, स्वयं की चेकिंग करते करते आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो आपकी जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी और बड़ी बड़ी
जीतनी है, तो आप बाहर निकलने में इजी से निकल पाओगे। तो मैं भी यही करती हूँ, परमात्मा से कनेक्ट होता। और अल्फा मैम तो हमेशा थैंक यू बोलती हूँ जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो जब भी उनको याद करती हूँ बोलती हूँ परमात्मा को कि मैम एक एंजल की तरह मेरी मदद की है और वो निमित्त बनी है। वो बोलती है, उनका बड़प्पन है कि मैंने कुछ नहीं किया। वो बड़े लोगों की बात यही होती है कि करके भी बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग एंजल होते हैं भगवान के। जो एक्चुअली कितना थैंक यू करूँ कम है, नहीं काश ऐसा मैं कुछ कुछ नहीं, कर पाती। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रियली मैम, बस आप थैंक यू खुश वेरी रहे, मच। हमेशा हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। और कभी भी आपको किसी तरफ की भी काउंसलिंग या कोई भी हिम्मत की जरूरत हो तो हम लोग सब साथ में हैं। अब हमारे पहचान के टीम में और 3 भी वॉलंटियर्स हैं जो हेल्प करते हैं। तो कभी भी आप निसंकोच हमको कांटेक्ट कीजिए और कभी भी लाइफ में हिम्मत मत हारिए। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, है ना? या या हाँ, यही बहुत तो जरूरी अच्छा है। लगता है मुझे कि हम भी हिम्मत से रहना है और दूसरों को भी हिम्मत देना है एक्चुअली। क्योंकि हाँ, तो अब इस पीरियड में सबसे ज्यादा लोग प्यार के लिए और शांति के लिए तरसते हैं, सही बात है। शांति के लिए भटक रहे लोग। तो शांति कहाँ पे मिले, कोई उनको समझ पाता है, या फिर हाँ, हमको शांति फीलिंग होनी चाहिए हमारे पास। हाँ, जैसे कि हमारे से अगर पॉजिटिव हम रहेंगे अंदर से, तो हमारे अंदर से फीलिंग आएगी शांति की, प्रेम की। तो हाँ, एनर्जी का वाइब्रेशन जो होता है ना, एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। ये हाँ, रियल में होता है, हर कोई के साथ होता है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। इसीलिए पहले खुद के अंदर शांति को भरना है। जैसे कि हमारा जो असली स्वरूप है शांत स्वरूप ही होता है, लेकिन उस स्वरूप को हमें धारण करना है, स्वयं में परिवर्तन करके फिर हमें दूसरों की मदद करनी है। जरूरी नहीं कि हम किसी से बात करें, हम सिर्फ पास में बैठे रहते तो भी शांति फील होनी है किसी को, तो वो हमारे अंदर शांति की तो वाइब्रेशन खुद ही अपने आप शांत कर देगा। हाँ, पास में जो इंसान रहेगा, तो लड़ाई झगड़े होंगे भी नहीं, टेंशन होंगी नहीं, तो सभी अच्छे से रहेंगे ना। हाँ। बस मेरा तो ये क्या। सो बहुत अच्छा लगा उमा जी, उमा देवी जी आप आई और आपका जो भी अनुभव ओके, है वो थैंक शेयर किया। सब लोग यू। इतना आसानी से खुद के बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन आपने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और हर बार मुस्कुराते हुए आप उनसे बाहर आई। और आपकी हिम्मत ऐसी बनी रहे और हमेशा आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, यही दुआ करते हैं आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।